हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वोकेबलरी लेसन में मैं आपके साथ डू से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स शेयर करूंगी। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड और भी यूज़फुल वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू डाउन। डू डाउन का मतलब होता है निंदा करना, नीचा दिखाना या किसी को बुरा भला कहना। मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन अ वे दैट मेक्स देम सीम स्टूपिड और अनसक्सेसफुल। मतलब इस तरह से किसी को बुरा भला कहना कि वो बेवकूफ़ या अनसक्सेसफुल लगे लोगों को। एग्जाम्पल है, इफ़ पेरेंट्स ऑलवेज डू द चिल्ड्रन डाउन देयर किड्स कैन लूज़ देयर कॉन्फिडेंस। अगर माता पिता हमेशा बच्चों को नीचा दिखाते हैं या बुरा भला कहते हैं तो उनके बच्चे अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। नेक्स्ट है डू ओवर। डू ओवर के दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग होता है आक्रमण करना, हमला करना या बुरी तरह से पीटना। सेकंड मीनिंग डू ओवर का मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फर्स्ट मीनिंग होता है किसी पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटना। टू अटैक समवन एंड हिट देम वायलेंटली। मतलब किसी पर हमला करना और उसको हिंसात्मक तरीके से वायलेंटली मारना। एग्जाम्पल है, ही वॉज डन ओवर बाय अ गैंग ऑफ ठग्स। मतलब उसे ठगों के एक गिरोह ने बुरी तरह पीटा था या बुरी तरह से हमला करके उसे पीटा था। सेकंड मीनिंग होता है डू ओवर का किसी काम को दोबारा सुधार के साथ करना। पहली बार करने पे जब कोई कार्य खराब हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो दोबारा से करना। डू समथिंग अगेन फ्रॉम द बिगनिंग स्पेशली बिकॉज यू डिड इट बैडली एट द फर्स्ट टाइम। क्योंकि किसी काम को आपने पहली बार गलत किया है तो दोबारा से शुरुआत से उसे करना। एग्जाम्पल है, द टीचर टोल्ड हिम टू डू द असाइनमेंट ओवर। मतलब शिक्षक ने उसे असाइनमेंट दोबारा करने के लिए कहा। तो डू ओवर मतलब किसी काम को दोबारा करना। डू अप। डू अप का मतलब होता है बांधना, बटन लगाना या बंद करना। मतलब क्लोथ्स, शूज़ या बेल्ट वगैरह को बांधना या बंद करना। टू फैशन समथिंग। फैशन का मतलब होता है बंद करना या बांधना, यानी कि बटन लगाना या जिप लगाना। डू अप योर शू लेसेस। अपने जूते के फीते बांध लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डू योर कोट अप बिफोर यू गो आउटसाइड। बाहर जाने से पहले अपना कोट बंद कर लो, बटन लगा लो कोट के। तो शूज़ या कोट वगैरह को बंद करना। डू आउट। डू आउट के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है सफाई करना, मतलब साफ़ सफाई करना। और सेकंड मीनिंग होता है कमरे आदि को सजाना, पेंट वगैरह करके या किसी और तरीके से सजाना कमरे को। टू मेक अ रूम कवर्ड और ड्रॉर थॉरोली टाइडी एंड क्लीन। मतलब कमरे, कवर्ड या ड्रॉर वगैरह को पूरी तरह से साफ़ करना। और सेकंड मीनिंग है टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज़ को सजाना। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द यार्ड नीड्स टू बी डन आउट थॉरोली। यार्ड को पूरी तरह से साफ़ करने की ज़रूरत है। सेकंड एग्जाम्पल है, दे डिड द रूम आउट विद बलून्स फॉर द पार्टी। उन्होंने पार्टी के लिए गुब्बारों से कमरा सजाया। नेक्स्ट है डू आउट ऑफ। डू आउट ऑफ का मतलब होता है वंचित रखना। मतलब किसी चीज़ के यूज़ से किसी को वंचित रखना जिस पर उसका अधिकार है। चीट समबडी आउट ऑफ समथिंग दैट इज़ राइटफुली दियर्स। मतलब कोई चीज़ जो राइटफुली किसी की है उससे उसे वंचित रखना। शी वॉज डन आउट ऑफ हर प्रमोशन। उसे उसके प्रमोशन से वंचित कर दिया गया था। नेक्स्ट है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी चीज़ के बिना काम चलाना। इंग्लिश मीनिंग है टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बिना मैनेज करना, काम चलाना। एग्जाम्पल है, पीपल कैन नॉट डू विदाउट मोबाइल फ़ोन्स इन टुडेज़ इरा। मतलब लोग आज के युग में मोबाइल फ़ोन के बिना काम नहीं चला सकते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन के बिना मैनेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू अवे विद। इसके भी दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना और बचना। और सेकंड मीनिंग आगे बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग और स्टॉप यूजिंग समथिंग। मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, यानी कि किसी चीज़ का यूज़ करने से रोक देना खुद को। एग्जाम्पल है, वी मस्ट डू अवे विद इलिटरेसी। मतलब हमें निरक्षरता को दूर करना होगा। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता।
सेकेंड मीनिंग है डू अवे विद का ख़त्म कर देना, मार डालना या हत्या करना, मतलब किसी को या खुद को ख़त्म कर देना या हत्या कर लेना। किल योरसेल्फ और मर्डर समवन एल्स, मतलब सुइसाइड करना या किसी दूसरे का मर्डर कर देना। एग्जाम्पल है शी ट्राइड टू डू अवे विद हर सेल्फ। शी ट्राइड टू डू अवे विद हर सेल्फ, उसने खुद को मारने की कोशिश की, मतलब उसने अपनी हत्या करने की कोशिश की। नेक्स्ट है डू विद। डू विद के भी दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है कुछ चाहना, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत होना या किसी चीज़ को चाहना। टू नीड और वॉन्ट समवन और समथिंग, मतलब किसी की या किसी चीज़ की वॉन्ट या नीड होना। एग्जाम्पल है आई कुड डू विद अ फ्यू डेज ऑफ वर्क। आई कुड डू विद अ फ्यू डेज ऑफ वर्क, मैं कुछ दिनों के काम से छुट्टी चाहता हूँ, मतलब मेरी ज़रूरत है छुट्टी। डू विद का सेकंड मीनिंग होता है किसी से संबंधित या जुड़े होना, मतलब किसी से कनेक्टेड होना। टू बी आउट और कनेक्टेड विद समवन और समथिंग, किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से जुड़े होना। माई क्वेश्चन हैज़ टू डू विद येस्टरडेज होमवर्क, मतलब मेरा प्रश्न कल के गृह कार्य से संबंधित है, कल जो होमवर्क दिया गया था उससे संबंधित है। नेक्स्ट है डू इन। डू इन का मतलब होता है मार डालना या हत्या करना। डू अवे विद और डू इन दोनों का ही मतलब होता है हत्या कर देना या मार डालना। टू किल समवन, मतलब किसी को मार डालना। They have threatened to do me in if I didn't pay up by Friday. शुक्रवार तक पैसे नहीं देने पर उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। सेकेंड मीनिंग है डू इन का बहुत ज़्यादा थक जाना या कोई काम ऐसा जो बहुत ज़्यादा थका दे, तो बहुत ज़्यादा थका देना या बहुत ज़्यादा थक जाना। टू मेक समवन एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर थका देना। आई एम कम्प्लीटली डन इन आफ्टर ऑल दैट रनिंग अराउंड, मतलब चारों ओर दौड़ने के बाद मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ये थे आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि डू से रिलेटेड हैं, डू से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।